रेडी, स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा सेशन है वो एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन को लेके है। ठीक है, क्योंकि ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है ना कि हर दूसरे दिन हमको इस चीज़ को फेस करना ही पड़ता है। हमारे गट्स में इतनी प्रॉब्लम आ ही जाती है कि ये सारी प्रॉब्लम्स को हमको ना चाहते हुए भी फेस करना ही पड़ता है। खड़े होके स्टार्ट करते हैं। तो खड़े होके करने वाले आसन में कौन से ऐसे आसन हैं जिसको आप कर सकते हो, है ना। तो बॉडी को ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर सकते उस कंडीशन में, तो स्लो प्रोसेस में हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हाथों को कमर पे रखेंगे और 8 बनाएंगे। दोनों साइड से बाहर से सी बनाएंगे। ये दोनों साइड से बाहर से सी बनाएंगे। सामने सी कैसे बनता है? ऐसा। तो बाहर से अंदर, फिर दूसरी साइड से बाहर से अंदर। ठीक है। और जितने भी हम एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग के लिए जो भी हम योगा आसनास करते हैं वो आपके साइड बेली फैट और बेली फैट को भी कम करने का काम करता है, और गट्स हेल्थ के लिए तो है ही, उसी को ठीक करता है, तब जाके ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती है। क्योंकि सालों साल से हमारे गट्स में इतनी गंदगी भरी हुई है कि उसको एक बार में रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए स्लो प्रोसेस होता है। तो फिलहाल जो इंस्टेंट में हमको जो प्रॉब्लम है वो आपका ज़रूर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये 8 बड़ा, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हो बनाओ। कम से कम 20 बार करो। जब ये करने लगोगे तो वो ढकार आते जाएगा और सारा गैस बाहर निकलते जाएगा। करते करते में आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अगर अभी फिलहाल में किसी को अगर एसिडिटी फील हो रहा है, गैस फील हो रहा है, तो ये करते रहोगे और वो ढकार के थ्रू बाहर निकल जाएगा। निकलने के 2 रास्ते हैं, वो अपना रास्ता खुद तय कर लेगा कि किधर से निकलना है। ठीक है। देन चलो नेक्स्ट, आप बैठ के करेंगे। तो इस तरह से दोनों पैरों को सीधा करना है। मरकट आसन है और मरकट आसन कराऊंगी, साथ ही साथ उसके सारे वेरिएशन जो मरकट आसन में हम आसने और ऐड करके कर सकते हैं। तो लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड जाएगा पीछे, लेफ्ट पैर को मोड़ो, लेफ्ट हैंड को ही पीछे लेके जाओ, राइट हैंड आगे आएगा घुटनों से होके। दूसरा जो पैर है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं पकड़ाता है तो इसी पैर का एंकल पकड़ने की कोशिश करो, और वो भी नहीं पकड़ाता तो एल्बो से घुटने को प्रेस करते हुए सीधा रखो और पीछे की तरफ देखो। आ रहा है प्रेशर? ठीक है। ये प्रेशर को होल्ड करना है, सामने नहीं देखना है, पीछे देखना है। और शोल्डर बेटा हाथ उधर लेके जाओ, ये वाला हाथ घुटने के पीछे, ये हाथ ऐसे रखी हुई है, इसको तो ऐसे लेके जाओ उधर। ठीक, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में हाथों में मुद्रा बनाएंगे। अब प्रेस करो घुटने से, एल्बो से घुटने को प्रेस करो, गर्दन जाएगा अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों से पंजों को पकड़ेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, गर्दन ऊपर। सांस भरो, पेट अंदर खींचो, होल्ड करो। 1 2, स्पाइन में दर्द होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है वो एंकल को पकड़ो और सर घुटने से लगाओ। ठीक है। होल्ड। कोशिश करो नीचे जाने की, लेकिन पेट को क्या करना है? प्रेशर से अंदर खींचना है और रिब्स को थाइस से लगाने की कोशिश करनी है। चलो होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड चेंज करेंगे, दूसरे पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर को, और राइट हैंड जाएगा पीछे, हाथ आगे से लेके ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मुद्रा बनाओ। ये हाथ पीछे जाएगा। हाँ। 1 2 3 4, बॉडी को एकदम पीछे झुकाओ मत। 5 6 7 8 9 10 11 12 अल्हम्दुलिल्लाह 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस नीचे खींचेंगे, पेट अंदर खींच के रखेंगे, गर्दन ऊपर, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। अभी एंकल पकड़िए, सर नीचे लगाइए, होल्ड। 1 2 3 4, पेट अंदर खींचो प्रेशर से। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी नेक्स्ट में करेंगे गौमुखासन। ये दोनों पैर हमारा सीधा है, लेफ्ट पैर को अंदर से मोड़ेंगे, ये पीछे की तरफ लेके जाएंगे हिप के पास। राइट पैर को लेफ्ट हिप के पास, राइट पैर को लेफ्ट हिप के पास लेके जाना है, ठीक है। अब लेफ्ट पैर को घुटने के ऊपर से लेते हुए राइट हिप के पास लेके जाना है। घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए, ठीक है। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा अप डाउन होगा, चलेगा। आप अपना 100% देने की कोशिश करो। ये आया घुटने के ऊपर घुटना, प्रेशर लगना चाहिए अगर आपका पैर नहीं भी जा रहा है तो, है ना। अब दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे को पकड़ेंगे, चेस्ट अप करेंगे, पेट अंदर खींचेंगे, फेस अप करेंगे, होल्ड। 1, प्रेशर आ रहा है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे देखो। आप लोग जो पकड़े हो ऐसे पकड़ोगे कभी प्रेशर नहीं आएगा। इसको नीचे की तरफ दबाओ, हाथों से अपर बॉडी को प्रेशर दो ऊपर की तरफ, चेस्ट अप करो, फेस अप करो, पेट अंदर खींचो, सांस रोको, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसी पोजीशन पे रहेंगे। ये अभी गौमुखासन प्रॉपर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पैरों का पोजीशन लिया, अभी हाथ का पोजीशन लेना बाकी है। तो जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से जाएगा, और इस तरह से हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। फेस अप करेंगे, होल्ड करेंगे। जहां तक जा रहा है, रुमाल रखे हुए हो तो रुमाल पकड़ो और ऐसे रुमाल से पकड़ के प्रेशर दो, खींचते जाओ। आपका पल्लू है ना, साड़ी पहने हुए हो, हाँ पल्लू पकड़ो, एक हाथ से ऊपर से पकड़ लो, दूसरे हाथ से नीचे से पकड़ लो, हाँ ठीक है। चलो होल्ड, फेस अप करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पीसीओडी की समस्या को भी दूर करता है, फ्रोजन शोल्डर को भी दूर करता है, साथ ही साथ थायराइड और शुगर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसी में अब ये हाथ जाएगा पीछे और सर घुटने से लगाएंगे। जब आप सर घुटने से लगाओगे तो जो आपका पैर ऊपर है, ठीक है, जैसे राइट पैर ऊपर है तो राइट हिप बोन पे प्रेशर आएगा, जॉइंट्स पे प्रेशर आएगा। जॉइंट्स पे प्रेशर आ रहा है तो आपके सर्वाइकल के लिए वो इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स गौमुखासन के हैं, ठीक। हाथ पीछे लेंगे, सर घुटने से लगाएंगे, होल्ड करिए। 1 2 3, जांघों में प्रेशर आ रहा है, जॉइंट्स में। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी साइड चेंज करना है। अभी पैर सीधा करके भी कर सकते हो या इस तरह से ऐसे मुड़ के भी कर सकते हो। अभी हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है तो हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। ये आ गए, चलो पैर चेंज करो। जो पैर ऊपर था वो नीचे जाएगा, वो जो नीचे था वो ऊपर जाएगा। वो वाले पैर को खींचो, नीचे वाले पैर को, हाँ ऐसे पकड़ो, अंदर की तरफ लो और दबाव डालो और बॉडी को सीधी करो। दोनों हाथ से पकड़े, पंजे, चेस्ट अप करे, फेस अप करे, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, जो हाथ पैर नीचे है वो हाथ नीचे से। एक साइड का इजीली हो जाता है, बॉडी का एक पार्ट थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फेस अप करेंगे, होल्ड। आर्म्स को कानों से लगा के रखना है, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी हाथ दोनों पीछे लेके जाएंगे, सर घुटने से लगाएंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। क्या था ये, क्या नाम है इस आसन का? मरकट आसन। किधर से मरकट आसन हुआ रे? कान खोला कर, ठीक है। कौन सा आसन है? गौमुखासन। क्यों है इसका नाम? जो कि हमारे दोनों घुटने सामने आते हैं, तो ये गाय के
फेस के जैसा शेप लेता है, ठीक है। गाय का चेहरा ऐसे रहता है ना, मुंह खुलता है एक ऐसे करके, ये वाला हिस्सा ये वैसे दिखता है, इसके लिए इसका नाम है गौमुखासन। ठीक, बेनिफिट समझ में आया? क्या क्या है बताओ, सब बताएंगे। चल एक बता। ठीक है, पीसीओडी के लिए साइटिका, कब साइटिका में इफेक्ट कब डालेगा? सबसे इजी बात है, पहले पैर मुड़ा हुआ, ये जो पोस्चर में है ना, यही साइटिका को ठीक करने का काम करता है। और इस पोस्चर में जब हम नीचे झुकते हैं तो अच्छा खासा हमारे हिप में प्रेशर आता है, जो कि साइटिका को हील करता है। ठीक है, बता हैं? हाँ, वेरी गुड, शुगर कंट्रोल करता है। क्योंकि जब इस आसन में बैठते हैं तो बिना कुछ किए हमारे पेट में दबाव पड़ता है। अभी बैठे हुए तो फील हो रहा है ना कि पेट में अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है। पेट में प्रेशर आ रहा है तो जाहिर सी बात है एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, मोस्टली शुगर, उसे हील करेगा। बताओ, हो तो गया क्या? कितनी सारी चीजें बताई हूँ। किस पर्पज से कर रहे हैं हम, ये बता। आज का जो सेशन है किस पर्पज से है? एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग। जब हम इस आसन को लगा के सिर्फ ऐसे ही बैठना है, आसन जैसे ब्रज आसन हो गया, सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया, दंडासन हो गया, वैसे ये है गौमुखासन। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे आसन में आप बैठ जाओगे, आपके गट्स हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि हमारा गट्स ऐसा है ना, ये देखो, आप 1 मिनट से लेके 30 सेकंड से लेके आप आधे घंटे भी बैठ सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जितना ज्यादा बैठोगे फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी और इससे रिलेटेड सारे फायदे भी आपको मिलते जाएंगे। सिर्फ ऐसे बैठे हो तो ये साइटिका के लिए वर्क करेगा, पीसीओडी पीसीओएस के लिए वर्क करेगा, आपका शुगर के लिए वर्क करेगा, आपके गट्स हेल्थ को अच्छा करेगा। इतने सारे जब फायदे हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं जिनमें से कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, है ना। तो एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी आपको परेशानी है, पेनक्रियाज सुने हो बीमारी? हाँ, पेनक्रियाज में जिनको प्रॉब्लम होता है, हाँ, ये साइड में रहता है एक बनाने के शेप में, ठीक है। उसमें वो उसका काम क्या है? बॉडी में इंसुलिन क्रिएट करना, तो उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो कई लोगों को ये पेनक्रियाज की प्रॉब्लम होती है तो स्टैंड भी लगता है। अभी मॉर्निंग में मेरे पास एक भैया आते हैं, उनको अभी 2 स्टैंड लगा हुआ है, वो उनका निकालना लगाना यही चल रहा है, हाँ, लगे रहता है। तो गौमुखासन के फायदे समझ में आ गए। चलो अब लेटेंगे पीठ के बल, पवन मुक्त आसन, सबका बाप, गैस को रिलीज करने के लिए, जैसा नाम वैसा तासीर। और इसके भी फायदे हैं, जो साइटिका, अभी जितने गौमुखासन के फायदे बताई सब उसमें है। एक चीज और इसमें इंक्लूड होती है कि आपका बैली फैट जाएगा, पेट की चर्बी कम होगी, जंघों की चर्बी कम होगी, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है ना। चलो लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, इस तरह से लेट जाना है, लेफ्ट पैरों को मोड़ना है, दोनों पंजों का तनाव सामने की तरफ, और सर को घुटने से लगाना है। श्वास भरते हुए सर घुटने से लगाइए, श्वास रोकिए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड चेंज करिए। जो नीचे वाला पैर रहता है ना, उसमें इतना तनाव डालो कि जो घुटने का हिस्सा जो उठ रहा है ना, वो जमीन से टच हो। ठीक है, उसका वही टारगेट होना चाहिए कि जो आपका घुटने का हिस्सा है नीचे वाला, वो प्रॉपर ऐसे जमीन से टच हो। ठीक है, चलो साइड चेंज करो, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों से एक साथ। चलिए स्टार्ट। उंगलियां सामने खींचो, पैर ऊपर से पकड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अगर आपका गट्स हेल्थ अच्छा है ना, तो बॉडी में 90% परेशानियां ऐसे ही बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, आपका कॉन्स्टिपेशन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका गट्स हेल्थ अच्छा है, तो ना आपको एसिडिटी होगी, ना आपको ब्लॉटिंग होगी, ना कॉन्स्टिपेशन में दिक्कत आएगी। और इस चीज को अगर आप रेगुलर दिन में 5 मिनट भी टाइम निकाल के करते हो, पवन मुक्त आसन,
तो आपका गट्स इतना हेल्दी हो जाएगा। हम लोग को लगता ज़रूर है कि जो भी खा रहे हैं वो निकल जा रहा है मल के थ्रू, बट ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, सालों साल से, जब से हम खाना स्टार्ट करें, 7 महीने से हम खाना स्टार्ट करते हैं, तब से हमारे शरीर में जो नली होती है, अब एक सिंक को देखे हो ना, सिंक कैसे रहता है, अब उसमें बर्तन धो रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हमको लगता है इजिली पानी नीचे चले जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप उसको खोल के देखोगे उसके पाइप को, तो चारों तरफ इतनी मोटी मोटी परतें जमी रहती है, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर वो साफ होगा तो ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर निकलेगा, गंदगी बाहर निकलेगी, लेकिन जब उस पर परत जम गया है तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, तो वो स्लोली पानी को बाहर निकालेगा। तो ठीक वैसा ही हमारा गट्स हेल्थ है। हम जो खा रहे हैं वो स्टोर होके 1 परत 2 परत 3 परत, पता नहीं अब कितनी मोटी परतें जमी हुई है। अब वो एक बार में तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर, क्योंकि उस सिंक को साफ करने के लिए वैक्यूम से प्रेशर डालते हैं, तब जाके वो प्रेशर से बाहर निकलता है, गंदगी साफ होती है। तो ठीक पवन मुक्तासन जो हम करते हैं ना, वो वैक्यूम का काम करता है आपके गट्स में। हाँ, आपके गट्स में वो वैक्यूम वाला प्रेशर डालता है, जिसके प्रेशर से वो जो जितना जमा हुआ मल है ना, वो धीरे धीरे नीचे सरकते जाता है, और एक बार में नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे करके वो साफ हो जाता है। अब पूरा साफ तो नहीं होता, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो दिन में ये नियम बना लो कि जब भी आपको सुबह हो या शाम हो, जब भी पेट थोड़ा 1-1.5 घंटे का खाली हो, तो आप पवन मुक्तासन का 50 के काउंटिंग में कम से कम 5 सेट कर लो। इससे आपका पूरी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, गट्स हेल्थ, मेन जो आपका बीमारियों का घर है वो साफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव आसन है, जो आपके वेट को भी बढ़ाने से रोकेगा, मेंटेन करके रखेगा। गट्स हेल्थ की वजह से ही सारी परेशानी होती है। 99% बीमारियों का कारण है आपके गट्स हेल्थ, क्योंकि जो भी खा रहे हैं अब वहीं से आंतों से तो होके नहीं कर रही है, आंतों में स्टोर होना ही है, तो उसकी डस्टिंग करना, उसकी सफाई करना, उसको स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि काम करता है पवन मुक्तासन उसको हेल्दी रखने का। तो एकदम नियम बना लो। सुबह भी आप लोग जब सो के उठ रहे हो ना, कि ऐसा होता है ना कि जाके टॉयलेट में बैठे हैं आधे घंटे तक, लेकिन हमको मोशन क्लियर नहीं हो रहा है। मोस्टली मेरे को भी ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्लासेस मैं लेती हूँ, खुद के लिए नहीं कर पाती, और मेरा खाना पीना, भले दूसरों को डाइट दूंगी, लेकिन हम योगा ट्रेनर्स की लाइफ ऐसी होती है ना कि हमारी चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं होती, कि हमको टाइम पे ये करना है, हमको टाइम पे क्लासेस लेना होता है, हमको आपको टाइम पे खिलाना होता है, टाइम पे योगा करवाना होता है, टाइम पे सारी चीज़ें करवानी होती है। हम लोग का लाइफ बहुत डिस्टर्ब चलता है। ऐसा देखने से लगता है कि ये तो योगा ट्रेनर हैं तो इनका लाइफ एकदम सिस्टमेटिक चलता होगा, तो ऐसा कतई नहीं है। 100 में 90% योगा ट्रेनर यही शब्द बोलेंगे, सिर्फ 10% ही संतुष्ट होंगे अपनी लाइफ से। तो सुबह जब उठे, ठीक है, तो आपको पता तो है कि प्रॉब्लम होगी, तो आप बेड पे ही ये कर सकते हो। उठे, थोड़ा सा बैठे, ट्विस्ट कर लिए बॉडी को, थोड़ा सा कमर वमर रिलैक्स कर लिए, लेटे, थोड़ा नेक मूवमेंट कर लिए, क्योंकि एकदम से पवन मुक्तासन करोगे नेक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। गर्दन उठाते, सो के उठते हैं, 8 घंटे का रेस्ट मोड में चले जाते हैं, तो जकड़न और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उठो तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कमर ट्विस्ट कर लो, हाथ को कर लो, नेक अप डाउन कर लो, फ्री हो गया। उसके बाद फिर पवन मुक्तासन कर लो। कितने के सेट में? अगर एक बार कर रहे हो, सिर्फ एक बार ही करना है, तो 50 के सेट में तीनों राउंड कंप्लीट करो, लेफ्ट राइट, फिर दोनों पैर एक साथ। उसके बाद जब आप खाली होने जाओगे ना, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से खाली हो जाओगे, ठीक है। पेट सुबह साफ हो जाता है ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें नहीं होती। इवन आप डिप्रेस्ड भी हो और आपका पेट हल्का हो गया ना, तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। फिर से एक राउंड लगाएंगे, चलो। पवन मुक्तासन। संजना, सर दर्द रह रहा है, बताना कैसे लग रहा है। चल फिर से कर। गर्दन नीचे करके करना, गर्दन पे प्रेशर मत देना। आप लोग सब गर्दन उठाना। रेडी? प्रेशर देगी तो तेरा सर दर्द ठीक होगा, पीछे तनाव आएगा तो। बाकी अगर तेरे को कंफर्ट फील नहीं हो रहा है तो मत करना। चलो स्टार्ट करो। 1 2, बैठे बैठे करो, आप ऐसे करके भी कर सकते हो, बैठे बैठे करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड चेंज करो। अभी जो मिस्टेक बताई हूँ उसको अच्छे से कर करके फिर से वही मिस्टेक करिए। घुटने दबाना है, पंजे ऐसे तान के रखना है सामने। चलो साइड चेंज करो। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से उंगलियां 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, दोनों पैर से एक साथ करिए। स्टार्ट। उंगलियां सामने खींच के रखो, होल्ड, ऐसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा ठीक है, वो साड़ी में है तो उनको देख के ही ये ख्याल आया, तो चलो बता ही देती हूँ। सबके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनको हम लेटा के चीज़ें नहीं करवा सकते। इस कंडीशन में भी कुछ लोग रहते हैं, या फिर कोई ऐसा होता है कि नहीं बैठे बैठे ही करवा दो, हम लेट के भी नहीं कर सकते, तो उनको पवन मुक्तासन कराना है तो बिठा दो या चेयर पे बिठा दो। ऐसे एक पैर को चेयर पे रख दो या फिर नीचे जमीन पे बैठ सकते हैं, तो ऐसे इसको पकड़ के बस ये ऐसे होल्ड करा दो बैठे बैठे। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके गर्ड्स हेल्थी रहें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आई, फिर दुनिया भर की बीमारियां आई, फिर शरीर जाम हुआ, क्योंकि एक परेशानी थोड़ी सी भी आई तो हम चलना फिरना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि जब प्रॉब्लम आई तो हमको हमारे बॉडी को जब ज़्यादा एक्टिव करने का टाइम आता है, उस टाइम हम एकदम स्लो प्रोसेस में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने शरीर को कि नहीं थोड़ा सा कष्ट देंगे तो कष्ट बढ़ जाएगा। शरीर को जब शरीर बोलता है तुम मुझे तोड़ो मरोड़ो कष्ट दो, तब जाके मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दूंगा, और जितनी तुम मुझे लग्जरी लाइफ दोगे, अच्छी ज़िंदगी दोगे, उतना ही मैं तुमको कष्ट दूंगा। और ये चीज़ आपको फील हुआ भी होगा कि ऐसा होता है। चलो एक पैर से किए, फिर दूसरे पैर से किए, जब दोनों पैर से करने की बारी आएगी पीछे टेका लगवा देना, और ऐसे पैर भी नहीं उठा पाएंगे तो ऐसे रिप्स को खींचना ऊपर और सर घुटने से लगा के पेट में प्रेशर देना है अंदर की तरफ। तो ये बैठे बैठे उनका हो गया पवन मुक्तासन। और अगर उनको है आपके घर में बड़े बुजुर्ग तो 1 दिन 2 दिन उनको ज़बरदस्ती करवाओ, और उसके बाद उनको पूछो कैसे लग रहा है। वो जब आपको रिजल्ट बताएंगे तो आपको भी खुशी होगी, चलो कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं इनके लिए करके। ठीक है, चलो लेटो, दोनों पैरों में नमस्कार की मुद्रा बनाओ। ऐसे लेटना है, दोनों पैरों में नमस्कार की मुद्रा बनाना है। पेट को, सर नीचे लगे रहेगा, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और पैरों में तनाव डालेंगे अपनी तरफ। अब इसमें 3 कंडीशन है ब्रीथ का। एक तो श्वास लेना है, पेट को अंदर खींचना है। कुछ लोग बहुत मुझे बोलते हैं कि श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, लेकिन हम यहाँ पे अपोजिट करेंगे, क्योंकि हमारे आसन में हमको इफेक्ट डालना है। तो पेट अंदर खींचेंगे, श्वास रोकेंगे, होल्ड करेंगे। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में श्वास छोड़ते हुए पेट को फुलाना है, पेट को फुला के होल्ड करना है। ये हुआ दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में आप डीप ब्रीथ करो, 5 सेकेंड ब्रीथ इन, पेट में प्रेशर डालो, 5 सेकेंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ आपके स्टमक की मूवमेंट ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, जब स्टमक की मूवमेंट होगी तो वो मसाज होगा। और ये तीसरा वाला जो बताई ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, वो सबसे बेस्ट प्रोसेस है। तो ऐसा खींचे, ब्रीथ इन, पेट अंदर, ब्रीथ आउट, पेट बाहर। यहाँ पे सब यही बोलते हैं, ब्रीथ इन करते हैं तो पेट बाहर निकलता है, ब्रीथ आउट करते हैं तो पेट अंदर आता है। आप गलत बताते हो, उल्टा बताते हो। चूंकि हम योगा कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस है हमारे बॉडी को तनाव डालना, तो जिस ब्रीथ से हमको ज़्यादा तनाव मिलता है उसी से हमको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें प्रेशर लगाना होता है। इसके वजह से हम ब्रीथ का जो सिचुएशन होता है उसको चेंज करते हैं। कंटिन्यू करिए, 5 सेकेंड ब्रीथ इन, 5 सेकेंड ब्रीथ आउट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। गर्दन नीचे रखो, खींचते जाओ, जितना खींच सकते हो बॉडी अपनी तरफ खींचते जाओ। ये टारगेट सेट करो कि आपके जो 2 घुटने निकले हुए हैं वो जमीन से टच हो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब श्वास रोकेंगे, होल्ड करेंगे। पेट अंदर खींचो, श्वास लो, श्वास रोको और होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास छोड़ो, पेट फुलाओ, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों को अपनी तरफ खींचो और गर्दन शोल्डर ऊपर करो। अपने पंजों को, पैर की उंगलियों को माथे से लगाने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जब इस आसन में आप रहोगे तो आपके अपर बॉडी में कहीं पर भी गैस है तो वो निकलेगा बाहर। और इसका एक और फायदा बता देती हूँ, ये क्या बोलते हैं उस आसन को, मैं भूल रही हूँ नाम, गर्भासन। उसका एक वेरिएशन है ये। गर्भासन ऐसा नहीं होता लेकिन इस टाइप का होता है। उसको हाथ अंदर लेके पैरों को बाहर की तरफ लेके जाते हैं लेट के।
लेकिन उसी के अंतर्गत आता है ये, तो इसको बोलते हैं गर्भासन। तो जिनको कंसीव नहीं हो पाता तो वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, तो कंसीव होने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये जो अभी आप किए, हाँ ये टाइप्स ऑफ गर्भासन है। गर्भासन ऐसा नहीं होता, उसका दूसरा रूप होता है, लेकिन इसको जिनका नहीं होता गर्भासन, चूँकि थोड़ा एडवांस आसन में वो गिनती आ जाता है, तो जिनसे नहीं होता तो वो इस लेवल को करते हैं, और जो कंसीव नहीं हो पाता है वो कंसीव करने में बहुत हेल्प होता है। लेकिन 100 की काउंटिंग में कम से कम 5 सेट करो, और दिन में 3 बार। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिसिन देता है, तो हमको नियम से 3 टाइम खाना पड़ता है ना, 3 बार नहीं देता तो दिन में 2 बार तो देगा ही, 2 बार तो खाना ही है। नहीं हाँ, जब तक 2 बार नहीं खाएंगे, उसका डोज कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हम ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग वही चीज़ को मानता है। तो ऐसा ही इसको मेडिसिन के थ्रू अगर आप किसी बीमारी के लिए या किसी चीज़ के लिए या कंसीव करने के लिए कर रहे हो, तो एक बार में 100 की काउंटिंग ऐसा आपको करना है 5 का सेट, तब जाके आपका उसमें रिजल्ट मिलेगा कंसीव करने में। और आप बोलोगे कि नहीं 20 की काउंटिंग में 1 बार कर लिए, 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिया, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो रोज कर रही हूँ गर्भासन। नियम क्या कहता है? नियम जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब इसको गट्स हेल्थ के लिए कर रहे हैं, जांघों की चर्बी कम करने के लिए कर रहे हैं, पेट की चर्बी कम करने के लिए कर रहे हैं। चूंकि आप उस आसन में गए हो तो आपको इफेक्ट फील हुआ होगा कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो जांघें भी कम होती है, पेट की चर्बी भी कम होती है। साइड बेली फैट, ये लव हैंडल, ये बड़ा गंदा दिखता है, कोई सा ड्रेस पहनते हैं तो कितना प्रेशराइज हो रहा है, पैरों को प्रॉपर उठाया है, यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हील करता है। बैलेंस करना पड़ रहा है ना, जोर लगाना पड़ रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, दिमाग यूज हो रहा है कि हमारे पैर के पंजों को लाना है माथे तक, तो ब्रेन वर्क कर रहा है, तो ब्रेन की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मन शांत होगा, पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी बाहर निकलेगी। तो ऐसे करके मेंटल डिसऑर्डर भी दूर होगा और फिजिकल डिसऑर्डर भी दूर होगा। तो मेंटल डिसऑर्डर दूर करने का एक और सबसे इजी चीज़ है समझने का कि आप जिस भी आसन में बैलेंस कर रहे हो अपनी बॉडी को, चाहे वो ताड़ासन हो, वृक्षासन हो, हलासन हो या फिर शीर्षासन हो, कोई सा भी आसन जिसमें हम क्या है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अरे इधर से गिर जाएंगे, ऐसे करने से ऐसे होगा, थोड़ा सा बॉडी ऐसे मेंटेन कर लेते हैं, सोचने लग जाते हैं। जब सोचते हैं तो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, तो हमारे में कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। तो सारे बैलेंस वाले आसन आपके मेंटल डिसऑर्डर को दूर करने का काम करता है, क्योंकि आपके दिमाग में जितना भी कचरा भरा हो, कितना भी बाहर का आप सोचते रहो, किसी भी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके या किसी जगह को लेके, चाहे कोई सा भी चीज़ हो जिसको लेके आप सोच रहे हो, आप एक ऐसा आसन कर लो जिसमें बैलेंस, सबसे ज़्यादा बैलेंस किसमें लगता है, मोस्टली नॉर्मल आसन करते हैं वृक्षासन। ये पैर ऊपर चढ़ाए, हाथ ऊपर लिए, पूरा धरती आसमान सब डोलने लगता है। इतना सिंपल से दिखने वाला आसन हम नहीं कर पाते। तो आपको लग रहा है ना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए वृक्षासन करने की कोशिश करो। पूरे दुनिया से जो भटक रहा है ना हमारा मन, वो आ जाएगा दौड़ के आपके बॉडी के अंदर, ये साला क्यों नहीं हो रहा है। अब फिर दुनिया का काम काज को जो जिसमें आप ओवर थिंकिंग करो, उसको हटा के सिर्फ अपने बॉडी के अंदर फोकस करो। तो कुछ समय के लिए आप जो ओवर थिंकिंग है, जो बाहरी दुनिया को आप सोच रहे हो, वो हट के सिर्फ पूरा फोकस आपके बॉडी पे आ जाएगा। और ये होता है, आप लोग करके देखना, तब आप लोग को समझ में आएगा। ऐसे तो हम लोग कराते ही हैं क्लास में, लेकिन कभी जब ओवर थिंकिंग करते रहो, कोई सा भी एक बैलेंस वाला आसन पकड़ना, ये आसन मेरे को आज कंप्लीट करना है। अगर 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम दिए हो ना कि मेरे को करना है, तो वो 2 मिनट के अंदर मैं गारंटी देती हूँ कि ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद ये हो क्यों नहीं रहा, ये हो क्यों नहीं रहा, तो हम अपने शरीर के लिए सोच रहे हैं। तो जब अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए सोचने लगोगे ना, तब बाहरी जो सोच होती है वो सब हटने लग जाती है। तो इसलिए बोलते हैं खुद को खुश रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। खुद को खुश कब रखेंगे, जब हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने शरीर के लिए करेंगे। आप अपने शरीर के लिए करोगे तब जाके तो आप अपने आत्मा के लिए, अपने मन के लिए कुछ कर पाओगे। ठीक है, चलो पेट के बल आ जाओ। सर्पासन करेंगे। दोनों हाथों को पीछे से लेके, एक हाथ का मुट्ठी बंद रहेगा, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, दूसरे हाथ से ऐसे कलाई को पकड़ेंगे पीछे से। समझ में आया कैसे लॉक करना है? पैरों को नीचे रखो, पंजे फ्लैट करो और पंजों को नीचे जमीन पे दबाते हुए, श्वास भरते हुए अपर बॉडी को उठाओ। चलो, इनहेल, होल्ड, पैर जमीन से लगाओ,
उठाओ उठाओ, खींचो बॉडी। 1 2 3 4 5 6 7 8, लिफ्ट करो। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। अब हाथ चेंज करो, जिधर का मुट्ठी बंद का उधर का खोलो, दूसरी साइड का मुट्ठी बंद करो, अपोजिट हैंड को होल्ड करो। चलो स्टार्ट। सांस भरते हुए अपर बॉडी उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2, फेस अप करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ सीधा करो। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। अब इसी में हाथों को खोलेंगे, फ्लाइंग पोज, सुपरमैन। थोड़ा अलग करो बॉडी से। चलो, ये सांस भरते हुए होल्ड, सब बनोगे, ट्राई तो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। चाइल्ड पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन कौन सा आसन किए? सलवासन और इसके वेरिएशन। सलवासन किए तो ही समझ में आ गया कि पूरे नसों में तनाव आ रहा है। हाँ, और ब्लॉकेज कहाँ होती है? नसों में होती है। किस में होती है ब्लॉकेज? हाँ, क्लॉटिंग होगा, किस में होगा? ब्लॉकेज होगा, किस में होगा? एयर आएगा, किस में आएगा? अभी तनाव डाली, किस में डाली? हाँ, ठीक है। तो सारे नसों को खोलने का काम करता है। आपके शरीर पे जहां जहां भी ब्लॉकेज हो रही है या ऑक्सीजन आके ब्लॉक कर दे रहा है, क्लॉटिंग हो रही है, किसी भी तरह की इसकी कार्य क्षमता कम हो रही है, तो ये पूरे शरीर के नसों में तनाव डालता है और उसको खोलने का काम करता है, जिससे पूरा शरीर लचीला और स्वस्थ बनता है। और चूंकि पूरा पूरा पेट के बल ये है, तो अलग से इसको बताने की जरूरत नहीं है कि एब्डोमेन में प्रेशर आ रहा है तो ये होगा वो होगा, क्योंकि सीधा सीधा हम पेट को ही जमीन पे रख दे रहे हैं, है ना। और स्पाइनल हेल्थ के लिए रीढ़ की हड्डी में आया डकार, गिटार किसको आया? सबको आया। जिसको जिसको एसिडिटी या गैस फील हो रहा होगा सबको आया होगा। मैं नहीं करी, नहीं तो मेरे को भी आता। ठीक है, तो आसन समझ में आए, आसन के फायदे समझ में आए। आप लोग जब भी योगा करने आते हो यहाँ पे, अपना दिमाग को खोला करो, सवाल किया करो, क्योंकि आप लोग जो सवाल नहीं करोगे, जवाब नहीं जानोगे, तब तक जो आसन आप लोग कर रहे हो ना, आप बिना जानकारी के अगर कोई आसन को 100 बार कर रहे हो तो उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन आधा मिलेगा। और जान होता है, झुनझुनी आती है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। क्या है ना, हम सोए रहते हैं लंबे समय तक या बैठे रहते हैं तो नसों का दबाव हो जाता है, और नसों में दबाव होगा तो जाहिर सी बात है उसमें फ्लो कम हो जाएगा। वो कुछ सेकंड के लिए ही रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन ये बार बार हो रहा है तो गंभीर समस्या हो सकता है। आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा हो या ब्लड में नसों में तनाव कम हो रही हो तो उसको शुगर, हाँ, अगर कोई बीमारी है, आपको शुगर है, थायराइड है, आपकी बॉडी में सिस्ट है, पीसीओडी है, तो नसों में खिंचाव जरूरी है। वो आएगा ही आएगा। वो एक तरह का सिम्टम्स है कि आपको बता रहा है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप नसों का, फिलहाल हाथ का बता रहे हैं तो हाथ का बताती हूँ। गुगली बॉल आता है ना, उसको लेके प्रेस करो। ये जब करते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पैरों पे, सॉरी हाथों में क्या, पूरी बॉडी में बढ़ जाता है। और सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नसों में जो गाढ़ापन होगा ब्लड का, या फिर कहीं पे तनाव होगा या फिर क्लॉटिंग हो रही होगी, उसको ठीक करेगा, है ना। तो ये सिंपल से एक्सरसाइज है, इसको करना। उसके अलावा ये जब आप करोगे तो इससे भी आपको रिलीज मिलेगा, साथ ही साथ ये आपके हार्ट और लंग्स को भी इफेक्ट डालेगा। ये पॉइंट्स जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बोलते हैं। 1 मिनट करो, 1 मिनट मिनिमम, 1 मिनट करो, मैक्सिमम आपकी मर्जी, जितना करना चाहो तो, है ना। और सबसे अच्छी बात है क्लैपिंग करो। क्लैपिंग थेरेपी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। बॉडी के सारे ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, ठीक है।
ये इसको खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत खा लो और करो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ये हो गया, ये अंगूठे को ऐसे छोटी वाली उंगली के पास ऐसे टच करना। क्या कहा? हाँ, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ताली बजाओ। क्लैपिंग थेरेपी ऐसी थेरेपी है जो बैठे बैठे मजे के साथ साथ शारीरिक समस्या को भी दूर कर देता है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसे क्लैपिंग थेरेपी के थ्रू ठीक ना की जाए। तो क्लैपिंग जितना ज्यादा करोगे, बॉडी का हर ऑर्गन्स हमारे हाथ और पैर में रहता है। क्लैपिंग करते हैं तो सब में प्रेशर आता है, सब में प्रेशर आता है, सबको हीलिंग करेगा वो, किसी एक को नहीं छोड़ेगा। नसों का तनाव को शांत करेगा, रक्त संचार को बढ़ा देगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, सारी चीजें वो कर देगा। ठीक है, क्लैपिंग अब करना कितने समय से है? तो हम लोग 5 बार 10 बार 100 बार करके छोड़ दिए। मिनिमम 2 से 300 मिनिमम, मैक्सिमम तो 500 करो। 5-5 मिनट बैठ के करो, 10 मिनट बैठ कर ताली बजाने में, ताली लेकिन ऐसे वाला नहीं बजाना है किसी को देख के एकदम सहानुभूति दे या क्या होते हैं अप्रिशिएट कर रहे हो, वैसा नहीं। ये दर्द होना चाहिए, ये टकराना जरूरी है। ये भी टकरा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ उंगलियों को खोलो और ऐसे ऐसे भी ताली नहीं बजाना है, पूरा उंगलियों को खोलो। जब उंगलियों को खोलते ही है तो तनाव आना चालू हो जाता है और नसों में वर्क करना चालू कर देता है ये। चलो बैठो, क्लैपिंग थेरेपी करवा दे रही हूँ, बैठो, हो भी गया टाइम।